नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रूपा रमणी जी। रूपा जी, आज के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आनंद, और सारे जो लिसनर्स हैं उनको भी नमस्ते। सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर में कल के ओलंपिक क्विज के विजेता की घोषणा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के कार्यक्रम जारी, अंक प्रणाली में हुआ बदलाव। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच तीसरा और निर्णायक 2020 मैच आज। और रॉजर फेडरर, योहाना कोंटा और बियांका आंद्रेस्कू ने टोक्यो ओलंपिक से वापस लिए अपने नाम। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा की। कल हमने सवाल पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में पहली बार तीरंदाजी में कौन सी नई स्पर्धा को शामिल किया गया है। विच न्यू आर्चरी इवेंट इज एडेड इन टोक्यो ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट। और इसका सही जवाब है रिकर्व मिक्स इवेंट। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं जम्मू के मनप्रीत सिंह। मनप्रीत जी को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मनप्रीत जी ने इस अवसर को बेहद खास बताया। मुझे आज ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगिता ओलंपिक क्विज जीतकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं इस प्रतियोगिता के लिए ऑल इंडिया रेडियो और स्पोर्ट्स कैन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ऑल इंडिया रेडियो का एक नियमित श्रोता होने के नाते ये कह सकता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो हमें बहुत ही सटीक, ज्ञानवर्धक और कम समय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाता है। मनप्रीत ने ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय दल को शुभकामना भी दी। मैं टोक्यो ओलंपिक्स जा रहे सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ में हमारा आज का सवाल है, रियो ओलंपिक 2016 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? Who was the flag bearer from India at the closing ceremony of 2016 Rio Olympics? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्द से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुक्केबाज आशीष कुमार की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। हिमाचल प्रदेश में मंडी के रहने वाले मुक्केबाज आशीष कुमार टोक्यो ओलंपिक में मिडिल वेट कैटेगरी में पदक के बड़े दावेदार हैं। आशीष नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, 2015 में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में रजत, इंडोनेशिया में हुई एशिया टेस्ट इवेंट इंटरनेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत चुके हैं। 2019 में उन्होंने थाईलैंड ओपन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ओलंपिक क्वालिफायर के एक महीना पहले आशीष के पिता का निधन हो गया। इस मुश्किल हालात के बीच भी आशीष ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लिया और क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मुक्केबाज को मात देकर टोक्यो का टिकट कटाया। उस समय उन्होंने अपनी जीत अपने पिता को समर्पित की थी। फादर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। उनका बहुत ख्वाब था कि वो मेरे को ओलंपिक में देखे, तो मैंने जो कुछ भी किया उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए किया है। संघर्ष और उतार चढ़ाव के बीच इस मकाम तक पहुंचने वाले आशीष बताते हैं कि परिवार के सहयोग के बिना ये सफर बेहद मुश्किल था। मैंने काफी ऐसे सेक्रीफाइस किए हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि शायद मैं बॉक्सिंग छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, फिर बॉस छोड़ रहा है मेरी फैमिली का, मेरे बड़े भाइयों का। उन्होंने कभी मेरे को पीछे देखने नहीं दिया। अगर मैं कहीं पे नहीं कर पाता था अच्छा, तो वो मेरे को मोटिवेट करते थे।
टोक्यो ओलंपिक के लिए आशीष पूरी तरह तैयार हैं और उन्हें भरोसा है कि वो वहां बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे। यह टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है और सभी एथलीट जो है पूरी तरह से रेडी है। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बहुत बेटर है और आगे हमें और बेटर होने की उम्मीद है और हम अच्छा करेंगे। आशीष के खेल की सबसे बड़ी खासियत डिफेंस और अटैक का शानदार मेल है और यही उन्हें दूसरे मुक्केबाजों से अलग भी करता है। उम्मीद है कि आशीष टोक्यो में एक नया कीर्तिमान बनाने में सफल होंगे। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। रूपा जी, आपको क्या संभावना दिखती है? आशीष, रूपा जी से हमारा संपर्क लग रहा है टूट गया है। अगर रूपा जी से हम संपर्क साधने में सफल हुए तो जरूर उनकी राय इस कार्यक्रम में लेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज टोक्यो ओलंपिक में जा रहे भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए आधिकारिक चीयर सॉन्ग जारी किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि देशवासियों को बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस गीत को ज्यादा से ज्यादा सुनें, इसे शेयर करें और भारतीय दल को शुभकामनाएं दें। खेल मंत्री ने इस गीत के निर्माण के लिए AR रहमान और अनन्या को धन्यवाद भी दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि इस चीयर सॉन्ग से भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास हम सब लोग इसको सुनेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री चीयर फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च करते हैं, अपने कीमती समय में से एक बार नहीं कई बार खिलाड़ियों से बात करते हैं, आपका ये गाना न केवल मनोरंजन देगा बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाएगा, मनोबल बढ़ाएगा। वहीं पर हम सबको मौका देगा चीयर फॉर इंडिया करने के लिए। सो लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड चीयर फॉर इंडिया। थोड़ी देर में हम आपको चीयर सॉन्ग सुनवाएंगे। ये सॉन्ग बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है और जो ओलंपिक में टीम जा रही है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए खास तौर पर इसे तैयार किया गया है।
टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपूर्वी चंदेला पदक की बड़ी दावेदार हैं। अपूर्वी के पिता कुलदीप सिंह चंदेला ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। सारी टीम बड़ी जोश में है और तो चाहेंगे कि बच्चे बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें, मेडल जीतें, तिरंगे का मान बढ़ाएं और राष्ट्र धुन बजवाएं हर पोडियम के ऊपर, और बहुत बहुत उनको बधाई। हमारी शुभकामनाएं अपूर्वी के साथ हैं और अपूर्वी और खिलाड़ी जा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में इतिहास रचने की कोशिश करेंगी। मनिका की मां सुषमा बत्रा ने उन्हें ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। बच्ची की मेहनत बहुत अच्छी चल रही होगी और तब हम तो यही चाहते हैं कि मेडल लाए, बट आगे गुरु की मर्जी और भगवान की मर्जी। मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, उन सबको मैं विशेष देती हूँ कि सभी मेडल लेके आए बच्चे, सभी की मेहनत सफल हो। और हमारे परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से मनिका को क्या सभी बच्चों को मैं विशेष देती हूँ। अब बात करते हैं क्रिकेट की। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2021-2023 तक के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस बार आईसीसी ने पॉइंट सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया है। अब एक मैच जीतने पर 12 अंक मिलेंगे, ड्रॉ होने पर 4 अंक और टाई होने पर 6 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे में 2 मैचों की श्रृंखला में कुल 24 अंक होंगे। ये बदलाव अंक प्रणाली को आसान बनाने के लिए किया गया है। हालांकि परसेंटेज सिस्टम पहले की तरह लागू रहेगा और उसके आधार पर ही टीमों की रैंकिंग तय होगी। इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ 6 श्रृंखला खेलेंगी। 3 मैच घर में होंगे और 3 मैच बाहर होंगे। इंग्लैंड और भारत के बीच अगले महीने टेस्ट सीरीज के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो जाएगी। रूपा जी, कैसे देखती हैं ये जो बदलाव आईसीसी ने किया है इसे? ऑब्वियसली ये पॉइंट की लास्ट टाइम जो ये मैच हो गया था, विराट वाज वेरी strong about certain things, तो उनको शायद ये भी लगा कि एक फाइनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बीन अ बेस्ट ऑफ 3 क्योंकि रेन देयर वाज अ लॉट ऑफ डिले, वो कंडीशंस इवन नहीं थे दोनों टीम के लिए। ऑब्वियसली दैट he felt that it was not enough for one team to prove that they were better. So I think उसको नजर रखते हुए काफी ये चीजें आए हैं। It seems very valid और logical, आनंद, लेकिन अगर आप एक कैलेंडर ईयर के बारे में देखें और उसके बारे में सोचे तो it does get a little complicated शायद, क्योंकि पैंडेमिक everything is little restrictive, so इतना लंबा एक खेलना रखना शायद भी होगा। जी बिल्कुल, और इस बार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यही उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया चैंपियन बनने में सफल हो। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की ये सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। इंग्लैंड ने श्रृंखला का पहला मैच डकवर्थ लुइस नियम से जीता था, जबकि दूसरे मैच में भारत ने 8 रन से रोमांचक जीत हासिल की थी। रूपा जी, कांटे की टक्कर होने की उम्मीद? जी बिल्कुल, जो एक वन साइड अफेयर 50 ओवर फॉर्मेट में देखने को मिला वो इसमें जरूर नहीं है। आई थिंक द वे दीज गाइज हैव प्लेड द T20 सीरीज काफी एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है। दिस वाज नॉट अ फुल मैच, वी डिडंट रियली सी देम कम इनटू देयर ओन, लेकिन यंगस्टर्स काफी डिलीवर कर रहे हैं। ये समझ लाइक दीप्ति शर्मा, शेफाली हैज बीन सो वंडरफुल टू वॉच। उनको एक फुल फ्लो में देखना ही बहुत ही एंटरटेनिंग है। इट्स अ वेरी नाइस साइट टू सी। काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आई कैन नॉट मेंशन हरलीन, क्योंकि एक फील्डिंग एफर्ट उस तरह देखने को कभी मिला नहीं है, स्पेशली इन वुमेन्स क्रिकेट। सीइंग ऑल दैट इज वेरी हार्टनिंग। जी बिल्कुल, लेकिन आपने युवा खिलाड़ियों की बात की, लेकिन अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें, खासकर हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना, दोनों के लिए ये टूर अच्छा नहीं रहा है। हाँ, हरमनप्रीत हैज बीन इन प्रॉब्ली द बेस्ट ऑफ फॉर्म काफी महीनों से, और उन्होंने ये भी कहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोविड एज वेल, बहुत जरूर हुआ है। बट आई थिंक शायद they did look in touch. Second, both of them kind of looked a bit in touch. 20-30s, matlab you're already in nick, and then they got out. So this will be that turnaround for both of them. अच्छा परफॉर्मेंस इस डिसीजन में लाना बहुत जरूरी होगा। जी हाँ बिल्कुल, और इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी। कल के स्पोर्ट्स स्कैन में हम आपको जानकारी देंगे कि इस मुकाबले का क्या हुआ और श्रृंखला का नतीजा क्या निकला।
आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में बड़ा उलटफेर करते हुए 43 रनों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं मुकेश। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की शुरुआत काफी अच्छी रही। पॉल स्टर्लिंग और एंडी बालबिन्नी ने पहले विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। इसके बाद बालबिन्नी ने एंडी मैकब्रायन के साथ मिलकर 60 रन जोड़े। बालबिन्नी ने इस दौरान वनडे करियर का 7वां शतक लगाया। उन्होंने 102 रन बनाए। हैरी टेक्टर 79 रन का योगदान देने में सफल रहे। आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 290 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत काफी खराब रही। 51 रन के स्कोर पर टीम ने एडम मरकराम और कप्तान बाबूमाक दोनों का विकेट गंवा दिया। इसके बाद जानेमन मलान और रसी वान डर डसेन ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की। मलान 84 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 41 रन के अंदर अफ्रीकी टीम ने 5 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 247 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ आयरलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। पहला एक दिवसीय मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। श्रृंखला का आखिरी और निर्णायक मैच 16 जुलाई को खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। रूपा जी, विश्व कप में इंग्लैंड को उन्होंने हराया था। केविन डी ब्रायन का शानदार शतक था, उसके बाद ये बड़ी जीत। यस, आई थिंक कंपेयर टू ऑल ऑफ देयर क्रिकेटिंग हिस्ट्री, आनंद, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत था उनके लिए। अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन। एक कप्तानी जो किया था, ही लेट इन द फ्रंट, वो कभी ओपन नहीं करते हैं, लेकिन इस बार बिकॉज फॉस्फील्ड अवेलेबल नहीं थे इस मैच के लिए, एंडी खुद कैप्टन खुद ही लेट इन द फ्रंट। और वो कहते भी हैं कि विद नॉट हैविंग प्लेड बिग टीम्स वेरी ऑफन, शायद ये सारे विन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, बिग स्टेज में वो परफॉर्म करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, देन दीज विन्स बिकम एक्सट्रीमली क्रिटिकल। और काफी एक अच्छी जीत ये रही है आयरलैंड के लिए। आयरलैंड की टीम ये कोशिश करेगी कि तीसरा मुकाबला जीतकर श्रृंखला भी अपने नाम करे और एक और नया कीर्तिमान गढ़े। इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम के शानदार शतक की बदौलत 9 विकेट पर 331 रन बनाए। आजम ने 158 रन की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को 48 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मेजबान टीम के लिए जेम्स विंस ने 108 रन की पारी खेली। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक खेलों से नाम वापस ले लिया है। फेडरर घुटने की चोट के कारण 2016 के रियो ओलंपिक में भी नहीं खेल पाए थे। उधर इंग्लैंड की टेनिस खिलाड़ी योहाना कोंटा और कनाडा की बियांका आंद्रेस्कू ने टोक्यो ओलंपिक से हटने का फैसला किया है। इससे पहले राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, डेनिस शापोवालोव, निक किर्गियोस, डोमिनिक थिएम, सिमोना हालेप और स्टैनिस्लास वावरिंका भी टोक्यो ओलंपिक से हट चुके हैं। रूपा जी, समय नहीं है कि इस खबर पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। आप स्पोर्ट्स कैन से जुड़ी और विशेषज्ञ राय आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आनंद, ऑलवेज अ प्लेजर। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ में हमारा आज का सवाल है, रियो ओलंपिक 2016 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? Who was the flag bearer from India at the closing ceremony of 2016 Rio Olympics? तो आप हमें अपना जवाब airsportscan@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। आज के स्पोर्ट्स कैन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।